तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब यानी अहबार की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके 11वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद बहुत कहूँगा। शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, जबकि हम 11वें बाब पर पहुंच चुके हैं तो हम एक नए हिस्से का मुताला शुरू करने वाले जी। हैं, लिहाजा हमें इस हिस्से के मरकजी मजमून से आगाह होने की जरूरत है। हम ये जानते हैं कि अहबार की किताब मसीह के करीब होने के हवाले से है। इस मजमून के आखिरी हिस्से तक 16वीं बाब तक जब हम पहुंचते हैं, कफारे का दिन यहूदियों का साल वो वाहिद दिन है जिसमें काहिन पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता है। ये 16वें बाब का मजमून है जिसे हम नहीं छेड़ेंगे। इस बाब तक 3 मरकजी ख्याल आए हैं। बाब 1 से 7 तक कुर्बानी और फिर बाब 8, 9 और 10 में कहानत और बाब 11 से लेकर 15 तक पाकीज़गी है जिसे हम 6 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। क्या खाना रवा है और क्या खाना नहीं है, यही 11वें बाब का मौजू है। 12वां बाब इंसान पैदाइशी नापाक है, ये 12वां बाब है। 13वां बाब कोड़ जो कि नापाकी का हैबतनाक निशान है। उस वक्त कोड़ियों के कपड़े और कोड़ियों के घर भी अलहदा हुआ करते थे। और आखिर में इंसानी जिस्म से निकलने वाला मादा हयात जो इंसान को नापाक करता है। सो नापाकी के मुतल्लिक यहाँ 6 बातें हैं। खुदा सिर्फ हमारी इबादत में दिलचस्पी नहीं रखता, जबकि हमारी दिलचस्पी अपने दिल की बातें पूरी करने में है, लेकिन वो हमारी इबादत और दिल दोनों में दिलचस्पी रखता है। और यही इन अबवाब का मकसद है जो हमें बताते हैं कि क्या खाना रवा है और क्या खाना रवा नहीं। सही, तो आपने हमें अहबार की हतमी तकसीम बता दी है। वैसे देखा जाए तो किताब 2 मरकजी ख्यालात पर रोशनी डालती है, इबादत करना और खुदा के करीब होना, जी फिर पाकीज़गी है। सही। आज हम दूसरे हिस्से पर बात करेंगे जो पाकीज़गी से मुतालिक है। जी खुदा के लोगों को इस धरती पर रहते हुए पाकीज़गी के मुतल्लिक ऐसी बात करने की क्या जरूरत है? दर हकीकत इंसान की पहचान नापाकी है, इसलिए इस बाब का मरकजी लफ्ज नापाक है, ना कि पाक, क्योंकि पाक सिर्फ खुदा है। और इसीलिए शायद नापाकी का इलाज बहुत ज़रूरी है और ये अबवाब इसी के ताल्लुक से बात करते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज नापाक 11वें बाब में तकरीबन 34 मरतबा आया है और लफ्ज मकरू 10 मरतबा। इसलिए वो लफ्ज नापाक बार बार नहीं कहता कि तुम आरज़ूमंद ना हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम इससे कराहत आए। कराहत। ये मुझे उस बात की याद दिलाता है जो दानियल के लिए पहले बाब की 8वीं आयत में कही गई। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसमें से जो वो पीता था नापाक ना करे। दानियल ने अपने दिल से इरादा किया, ना कि जहन से। जैसे मैं कभी जहन से इरादा करता हूँ, लेकिन दिल से मुझे नापाकी पसंद है। अफसोस बहुत सौ का यही ख्याल है। लेकिन दानियल ने नापाकी से नफरत की, या रोमियो के 12वें बाब के मुताबिक मोहब्बत बेरिया हो और बदी से नफरत रखो। ज़बूर 97 में लिखा है, ए खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। ईमानदारों के लिए ना सिर्फ गुनाह की ख्वाहिश दिल में होते हुए उससे परहेज करना अच्छा है, बल्कि उससे नफरत करते हुए खुदा के फजल को लेना भी है। जब हम मरकज 7 को पढ़ते हैं तो हम मसीह के अल्फाज को देखते हैं कि कुछ भी इंसान के बाहर से अंदर जाता है उसे नापाक करता है। सो नापाकी अंदर ही से फूटती जी है। खाना पीना आदमी को नापाक नहीं सही। करता। हम अहबार 11 के मुताले से ऐसे खानों की तकसीम को देखेंगे जो आदमी को नापाक कर सकते हैं।
जबकि बाकी पाक हैं। सही। सो अहबार 11 और मरकज साथ में यीशु के अल्फाज को आपस में किस तरह मिला सकते हैं? पुराना निजाम यानी शरीयत सिर्फ एक अक्स है उन तमाम अच्छी बातों का जो आने वाली थीं, और वो सच्चाइयों की तकमील नहीं। हमने पढ़ा कि शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया, इसलिए शरीयत ने हमें सिर्फ लफ्ज ही सिखाए हैं। उसे तालीमी कहा इमदाद, जा सकता है। मतलब इसने हमें सिखाया कि खुदा पाक है, जबकि वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं मुकम्मल तौर पर, या ये कहना चाहिए कि ज्यादातर बदी में मुब्तला है। मोहतात रहें। आप क्या खाते हैं, क्या छूते हैं? नए अहदनामे में लिखा है कि नापाक चीजों को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। ये ना सिर्फ ना खाने के मुतालिक है, बल्कि छूने से भी मना किया गया है, जो खुदा हमें सिखाता है। सो इस बाब में पाकीज़गी और नापाकी के मुत्तल्लिक सबक अबूरी, इज्तमाई, तालीमी और कौम को जी। उसकी शुरुआत में पाक करने वाला है। खुदा उनके सामने पाकीज़गी और नापाकी के इब्तदाई असबाक को रख रहा है कि जो कुछ खाना चाहिए और वो जो नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। ये तब हुआ जब हम मुकम्मल मुकाशफा तक नहीं आ गए जो मसीह ने बयान किया कि नापाकी इंसान के बातिन से आती है। जो कुछ बाहर से अंदर जाता है आदमी को नापाक नहीं करता। आपका यहाँ होना एजाज की बात है। उसे ना छूना, ना चखना और ना हाथ लगाना। और लिखा है कि क्योंकि ये चीजें काम में आती आती फना हो जाएंगी, ये वो चीजें हैं जिनकी कदर नहीं है, लेकिन वो हमें यहाँ पर ये सिखाता है कि खुदा पाक है, सो हमें उसके लोग होते हुए पाक होना चाहिए। सही। इस बाब का एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा, फिर हम उस पर बात करेंगे। मैं इस बाब की पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इस्राएल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हों और वो जुगाली करते हैं तुम उनको खाओ, मगर जो जुगाली करते हैं और उनके पांव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं हैं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं और वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूर को, क्योंकि उसके पांव अलग हैं और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। कलाम पहले हमें जानवरों के मुतल्लिक बताता है कि पाक जानवरों की क्या खसूसियात हैं, कि उनके पांव चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं। इसकी तफसील हमें समझाइए। जुगाली करना, उसे अच्छी तरह हजम करना है जो हम खाते हैं या जो जानवर खाते हैं। कुछ जानवर चुगाली करते हैं और बाकी नहीं करते। एक जानवर तब खाने के लायक होता है जब उसमें दो बातें मौजूद हों, एक नहीं, उसके पांव चिरे हुए हों और वो चुगाली करता हो। मैं आपकी तवज्जो अहबार के 11वें बाब पर दिलाना चाहता हूं जहां ये दर्ज है, लेकिन लोगों के जहन में पाक और नापाक जानवरों का तस्वुर इससे भी पेशतर था। हम जानते हैं कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और उसने पाक जानवरों के 7 जोड़े लिए क्योंकि वो उन्हें खुदावंद के लिए कुर्बान सही। करना चाहता था, और ये भी था कि नूह पाक और नापाक जानवरों के मुतल्लिक जानता था। यहाँ पर ऐसी तफसीलात और मालूमात हैं जो पाक और नापाक जानवरों के मुतल्लिक बताती हैं। ये दो बातें, चुगाली करना और पांव चिरे हुए होना, इसका मतलब है कि चिरे हुए पांव दुनिया में जुदाई को जाहिर किया करते हैं। ये अलामत है ताकि अलग पहचान जी, हो। पहचान के लिए। चुगाली करने से मुराद खुदा के कलाम की सच्चाई को नोश करना, और मुझे इससे 2 आयात याद आती हैं। पहले ज़बूर में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं ये बैठता। चिरे हुए पांव ये हैं। चिरे हुए पांव हैं और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये लफ्ज ध्यान चुगाली करने के मुतरादिफ लफ्ज जुगाली समझा करना। जाता है, और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। हमें यही बात यिर्मयाह के 15वें बाब में भी मिलती है। तेरा कलाम मिला और मैंने उससे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थीं, क्योंकि ए खुदावन रब्बुल-फाज में तेरे नाम से कहलाता हूँ। और लिखा है, वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मैं ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता क्योंकि मैं शरीरों से अलग किया गया हूँ। यही सच है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
9वीं आयत से, जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम इनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में से जिनके पर और छिलके हों उन्हें तुम खाना। वो मछलियाँ जिनके पर और छिलके हैं क्यों खाई जाती हैं? जी ये भाई। जानना जरूरी है कि छिलके क्या हैं। ये वो हैं जो मछली के जिस्म को बाहर से ढांपे रखते हैं, जिन्हें लोग खपरे भी कहते हैं। और ये छिलके जिस्म के अंदर से पैदा होते हैं। ये मछली के जिस्म में कुव्वते मदाफत को पैदा करता है जब वो गंदे पानी में तैरती है, जबकि हर मछली को पानी के बहाव के मुखालिफ तैरने की कुव्वत देते हैं। और ये बात वो कहना चाहता है कि मछली को पाक और खाने के लायक होने के लिए इन दोनों बातों की जरूरत है, और उस मछली को अपने आसपास के माहौल से मुख्तलिफ होना है। दानियल ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी, और यूसुफ भी खराब माहौल में जी रहा था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उससे जुदा था। एक ईमानदार के लिए अच्छा है कि वो छिलकेदार हो। मुझे ये भी लगता है कि लूत भले ही बहुत ज्यादा कमजोर था और उसे बुरे लोगों से जुदा किया गया था। बुराई उसके पास थी, लेकिन उसके पास खरपे नहीं थे कि वो पानी के मुखालिफ जा पाता। लेकिन यूसुफ के पास वो थे, सो वो लहरों के मुखालिफ गया और उसे कैद में क्यों ना डाला जाता। और दानियल के पास भी वो पर थे, इसलिए उसे शेरों की मान में डाला गया, और खुदावन ने यूसुफ को इज्जत बख्शी और दानियल को भी, और कहा कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। लूत ने इज्जत ना पाई, वो रास्तबाज था, जैसे कि नए अहदनामे के गवाह हैं। सही, ये पाकीज़गी और नापाकी की हालतें हैं जी जब हम उन्हें जानवरों से सीखते हैं। आयात 1 ता 8 से, या मछलियों से मुत्तलिक आयात 9 ता 12 से। सही और फिर एक और तीसरी सही। किस्म है, हमें उसके बारे में भी बताएं। 13वीं आयत से 28वीं आयत तक परिंदों के बारे में बात की गई है। जी, वो यहाँ पर परिंदों की बात करता है। बहरहाल इस बाब के आखिर में इस कानून साजी का खुलासा 4 बातों में कर दिया गया। ये कानून 4 जानवरों के मुत्तलिक है, और परिंदों के, और हर उस जानवर के मुत्तलिक जो पानी में मौजूद है, और हर उस जानवर के मुत्तलिक जो जमीन पर रेंगता है। सो जानवर हैं, परिंदे हैं और जानदार हैं जो पानी में रहते हैं, और वो हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। सही। और परिंदों में 2 खसूसियात लाजिम हैं जो उनको खाने के लायक बनाती हैं। वो ऐसे शिकारी ना हो जो एक दूसरे को खाते हैं या फिर किसी किस्म का भी गोश्त खाते हैं, और वो उन परिंदों में से भी ना हो जो मुर्दा लाशों को खा जाते हैं। ये वो 2 बातें हैं जो परिंदों में लाजमी होनी चाहिए, यानी उनकी रूहानी हैसियत जरूरी है। वो क्या है, हम इसी पर बात करना चाहते हैं। रूहानी हैसियत ये है कि एक सच्चा ईमानदार कभी भी दूसरों का गोश्त नहीं खाता, कभी भी नहीं। मुराद रूहानी खाने वालों में अहमियत से यह है नहीं। कि ईमानदार शिकारी नहीं। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना करो। और फिर दुनिया मुर्दों से भरी पड़ी है। क्या आपको याद है कि पैदाइश के 8वें बाब में कव्वे के मुतल्लिक क्या कहा गया था? जिसे नूह ने कश्ती से बाहर भेजा था, वो कौवा उड़ा और उसने लजीज खानों की एक खुली दावत को देखा, लेकिन वो हरगिज लजीज ना थी। दुनिया में मुर्दार ही मुर्दार हर तरफ थे। चूंकि कौवे की फितरत है मुर्दार खाने की, उसे मतलब की चीज मिल गई। लेकिन एक कौवे में और एक कबूतरी में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि एक कबूतरी साफ सुथरी खुराक खाती है, और एक सच्चे ईमानदार को भी ऐसा ही होना चाहिए। सही। सो अगर परिंदों से मुतल्लिक कानून है, तो पाक परिंदे वो हैं जो मुर्दार ना खाएं, वो एक दूसरे को नुकसान भी ना पहुंचाएं, वो दूसरों का गोश्त भी नहीं खाते। जी और यही ईमानदारों पर भी लागू होता है। फिर उन्हें क्या खाना चाहिए, एक ईमानदार की क्या खुराक है? अगर उसे मुर्दार नहीं खाना, उसे अपने भाइयों से कैसा बर्ताव करना चाहिए? अगर उसे उन्हें नहीं काटना, तो उसके लिए क्या नसीहत है? अपने भाइयों से बर्ताव करने पर क्या नसीहत है? हमें मोहब्बत रखनी है, भले ही मलामत की जरूरत क्यों ही ना हो, वो भी मोहब्बत और नरमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि हम में फर्क होना जो चाहिए। ये जख्म कैसे दोस्त के हाथ से दिखेगा? लगे वो पुरवफा हैं। बिल्कुल। सो जो हमको खाना है, पाक और खाने के लायक परिंदे, उनकी खुराक क्या है? यकीनन मुर्दार नहीं। सो अगर किसी पाक परिंदे के सामने मुर्दार ले आए तो क्या वो उसे खाएंगे? यकीनन नहीं। वो मुर्दार को पसंद नहीं करते, क्योंकि जो पाक होते हैं वो परिंदे खालिस और पाक खुराक खाते हैं, जिससे हमारा ध्यान इस सच्चाई की तरफ जाता है कि हम खुदा के जिंदा और पाक कलाम से नोश करते हैं। हमें इसे खाना चाहिए। तेरा कलाम मिला और मैंने इसे नोश किया।
ईमानदार पाक परिंदे हैं जो एक दूसरे को जी नहीं काटते, वो एक दूसरे को दुख नहीं देते बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, वो एक दूसरे के लिए शफकत रखते हैं, वो एक सही। दूसरे के लिए मेहरबान हैं जी और नरम दिल और एक दूसरे को माफ सही। करने वाले। वो बिल्कुल अपने लिए पाक खुराक का इंतखाब सही। करते हैं, वो खुद मसीह को नोश करते हैं और पाक कलाम को नोश करते हैं। कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। बिल्कुल खुदा के कलाम पर हमला करने वाले एक एतराज करते हैं जो मैंने सुना, पढ़ा और देखा है। और 22वीं आयत हमें कुछ खास किस्म के नापाक परिंदों से खबरदार करती है। लिखा है, इन्हें तुम खा सकते हो। अगर हम 21वीं आयत पर जाएं तो लिखा है, मगर परदार रेंगने वाले जानवरों में से जो 4 पांव के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके ऊपर कूदने फांदने के लिए पांव के ऊपर टांगे होती हैं, वो जिन्हें तुम खा सकते हो, हर किस्म की टिड्डी। सो जो बाइबल पर हमला करते हैं कि टिड्डी को परिंदों में शुमार कैसे किया जा सकता है, यकीनन वो खुदा के कलाम पर इसलिए उंगली उठाते हैं कि वो किसी भी किस्म की टिड्डी को परिंदों में शुमार करता है। गोया बाइबल इस बात को समझने से कासिर है कि टिड्डी परिंदों में से है या नहीं। आप क्या कहेंगे? टिड्डी उड़ती है, सो इसलिए उसे परिंदों में शुमार किया गया है क्योंकि वो उड़ती है। लेकिन हम इस बात पर गौर करते हैं कि मगर रेंगने वाले जानवरों में से जो 4 पांव पर चलते हैं तुम उनमें से खा सकते हो, जिनकी जमीन के ऊपर चलने के लिए पांव के ऊपर टांगे होती हैं। सो भले ही वो 4 टांगों के ऊपर चलती हैं, वो जमीन पर ही चिपकी नहीं रहना चाहती, सो वो जमीन पर चलती हैं। ये हमें इमाल के 3 बाब की याद दिलाती है, जब खुदा ने पतरस रसूल के जरिए उस लंगड़े को शिफा दी जो खूबसूरत दरवाजे पर खड़ा था। बाइबल में लिखा है कि वो कूदा, वो चलता और कूदता और खुदा की हमद करता गया। परिंदे जमीन पर बैठे नहीं रह सकते, सो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो जमीन पर कूदें ताकि आसमान के बेहतरीन मुकाम तक पहुंच सकें। सो टिड्डी की 4 टांगे हैं और वो जमीन पर चलती है और उसके पर भी हैं जिनसे वो उड़ती जी है। सो टिड्डी उड़ने की वजह बिल्कुल से ऐसे परिंदों में शुमार होती है। सही। सही। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमने परिंदों, जानवरों और मछलियों के मुतल्लिक जान लिया जो पाक हैं और नापाक हैं। लेकिन 29वीं आयत में लिखा है, और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये हैं। सो यहाँ पर नापाकी के लिए क्या म्यार है? जी भाई यूसुफ। जमीन पर रेंगने वाला कुछ भी पाक नहीं। सो अगर जानवरों की बात की जाए तो पाक और नापाक दोनों हैं, और मछलियां भी पाक और नापाक दोनों ही हैं। इसी तरह परिंदे भी पाक और नापाक दोनों ही हैं। लेकिन जमीन के रेंगने वाले जानदारों में सभी नापाक हैं। शायद ये हमें सांप के लानती होने की याद दिलाता है, जिसे खुदा ने कहा था कि तू पेट के बल चलेगा। रूहानी तौर पर इस हवाले से हमें फिलिपियों 3 में एक बात मिलती है, उनका अंजाम हलाकत है और उनका खुदा उनका पेट है, और वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। सो जो कोई भी दुनियावी मकसद की खातिर जीता है वो खुदा की नजर में नापाक है। इसलिए हमें इस चीज की इजाजत नहीं थी कि, या हमें नहीं और यहूदियों को इसकी इजाजत नहीं थी कि वो रेंगने वाले जानवरों को खाएं। भाई यूसुफ, ये अल्फाज खुदा की बेपनाह फिक्र के मुतल्लिक बताते हैं जी कि उसके लोग पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। सही। उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी उस दौर में यह बात बखूबी जानी जाती थी कि शरीयत के हिसाब से कुछ ऐसी खुराक है जो इंसान को नापाक करती है। और हमने नए अहदनामे में सीखा कि कुछ भी जो आदमी के मुंह में जाता है उसे नापाक करता सही। है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदमी की आंख और कान वो भी खाते हैं। लिहाजा मेरी आंखें और जहन उसको नोश करते हैं जो मैं टीवी पर देखता हूं, मेरे कान उसे नोश करते हैं जो मैं सुनता हूं। सो आज हम किस तरह से यह तय कर सकते हैं कि क्या पाक और क्या नापाक है? जो कुछ मैं सुनता और देखता हूं, मेरे जहन और रूहानी सेहत पर कितना असर होता है? मतलब कि ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि हम मसीहत में बदन को इतनी अहमियत नहीं देते कि मसीह ने इसको बेफायदा कहा है। सही। जो नापाक मंजर मैं इसमें देखता हूँ वो मुझ में गहरे
तौर पर उतर जाते हैं। खाना क्या है? खाना पहले मेरे सामने आता है, फिर मैं उससे निगलता हूँ और फिर वो मुझ में घुलकर एक हो जाता है। फिर हजम होने के बाद वो मुझ में एक हो जाता है, वो मुझ में घुल जाता है। इसलिए एक जर्मन कहावत है कि एक आदमी वही कुछ होता है जो वो सच में खाता है। सो जो आप खाते हैं अब वही बन जाते हैं। सो एक आदमी जो अपना ज्यादातर वक्त नापाक चीजों को देखने या पढ़ने में सर्व करता है वो उन जैसा बन जाता है। नापाकी उसके अंदर आ जाती है क्योंकि वो उसके अंदर है। इसलिए खुदा परवाह करता है कि हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं या क्या छूते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम वो बन जाते हैं जो हम खाते हैं। सो हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। इससे मुराद बदन का खाना नहीं बल्कि रूहानी खुराक है जो सच में अहमियत रखती है। ये मसीह से मुतल्लिक है। और मसीह को नोश करने का क्या मतलब है? मसीह से यकजां हो जाएं ताकि वो हमारी हस्ती का हिस्सा बन जाए, ये इसका असल मतलब है। लेकिन क्या कोई शख्स मसीह को खा सकता है? तो इससे उसको क्या फायदा होता? बदन तो बेफायदा है। इसलिए हमारे पास इससे मुतालिक कवानीन की फहरिस्त नहीं है कि हमें क्या देखना और क्या नहीं देखना चाहिए, लेकिन खुदा का रूह जो हम में रहता है हमें बताता है कि मसीह को किस बात से जलाल मिलता है। इससे मसीह को जलाल मिलेगा और हमारी रूहानी सेहत इसका सबूत होगी। लेकिन अगर हम खुद को बेतरतीब जिंदगी गुजारने की इजाजत देंगे कि जो चाहे देखें, तो हमारे बच्चे भी वही कुछ देखेंगे। फिर हम दावा करते हैं कि हम मसीह में आजाद हैं और किसी को हम पर अदालत नहीं करनी चाहिए कि हम क्या देखें और क्या सुने। जो कुछ आप खाते हैं बादज़ां आप पर असर करता है, जो कुछ आप सुनते हैं आप पर असरअंदाज होता है। नेकी की और पाक बातों पर गौर किया करें। हमें अपने जहनों और सोचों को वो खुराक देनी चाहिए जो मसीह के जलाल को पैदा करें। इसलिए हमने कहा कि सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि ख्वाहिश भी नहीं रखनी है। जब हम ख्वाहिश करते हैं तो उसे देखने के लिए रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। एक ईमानदार को ऐसा होना चाहिए। ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, सही बदी से नफरत करो। भाई, जैसा कि लिखा है कि जो रेंगने वाले जानदार हैं जिनका ताल्लुक सांप से है, यानी जी, पेट के बल चलने वाले, सही। वो उन्हें नापाक कहता है। फिर वो वाजे करता है कि वो किस तरह नापाक करते हैं। 31वीं आयत, सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई इनके मरे पीछे इनको छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। जी, आप सिर्फ उन्हें छू कर नापाक हो जाते जी। हैं। फिर ये रेंगने वाले जानदार अगर किसी चीज को छू दें तो वो नापाक हो जाती है। सही। चाहे किसी बर्तन या किसी चीज को छू दें वो नापाक हो जाती है। लिहाजा भाई यूसुफ, मैं पूछना चाहूंगा कि छूने से हम क्या सीखते हैं? मतलब एहबार के 20वें बाब में एक बहुत खूबसूरत आयत लिखी है। लिखा है, सो तुम पाक और नापाक चौपाओं में और पाक और नापाक परिंदों में फर्क करना। तुम किसी जानवर या परिंदे या जमीन पर रेंगने वाले जानदार से जिनको मैंने तुम्हारे लिए नापाक ठहराया है, अलग ठहराया है, अपने आप को मकरू ना बना लेना। और तुम मेरे लिए पाक रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ और मैंने तुमको कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे हो। मेरा ख्याल है कि हम ये जानते हैं कि हम खुदा के हैं और खुदा ने हमें अलग किया है, तो यकीनन हमें पता होता है कि यह हमारे लिए एजाज की बात है कि हम दुनिया की नापाकी से ताल्लुक नहीं रखते। दुनिया खराबी से भरी हुई है और पौलुस रसूल कहता है कि खराबी से छुटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। मेरे अंदर गुनाह है जो दुनिया की नजर आने वाली नापाक चीजों और उनकी भूख और प्यास है। मेरा काम समझौता करना नहीं बल्कि इससे बचना है, क्योंकि दुनिया गुनाह की लज्जत से भरी है। इसलिए हमें इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा मोहतात होकर चलना है। तू अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजार। सो हमने जाना कि जो कुछ भी रेंगने वाला है जिस शय पर गिरे उसे नापाक करता है। जी, हमने रूहानी मतलब भी जाना। जी, लेकिन सही। इसके बरअक्स 36वीं आयत में लिखा है, जी, मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक रहेगा। चश्मा क्यों पाक रहेगा? इसका मतलब यह है कि उसका पानी साफ हो जाता है। अगर किसी बर्तन में पानी हो जिसमें जानवर की लाश गिर जाए तो वो नापाक हो जाएगा, क्योंकि वो बंद बर्तन है। लेकिन पानी का चश्मा जिसमें पानी बह रहा है वो नापाक नहीं होगा। इसका रूहानी मतलब यह है कि क्या खुदा का कलाम नापाक हो सकता है? यकीनन नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या यह मसीह के साथ हो सकता है? जब मसीह कोड़ी को छूता है वो नापाक नहीं होता बल्कि वो कोड़ी पाक साफ हो जाता है, क्योंकि मसीह ने उस कोड़ी को छुआ। और ये इस बात के पीछे का रूहानी मतलब है। शुक्रिया भाई यूसुफ। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। अब हम मेहमानों से राय जानते हैं। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा?
ہم نے پاک جانوروں کی خصوصیت کے بارے میں جانا۔ پاک جانور وہ ہیں جو جگالی کریں اور ان کے پاؤں چرے ہوئے ہوں۔ جگالی کرنا کھانے کو اچھی طرح ہضم کرنا ہے۔ اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کے سچے کلام کی خوراک کو نوش کرنا ہے۔ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اسی کی شریعت پر دن اور رات تیرا دھیان رہے۔ چرے ہوئے پاؤں کا مطلب ہے دنیا سے جدائی اور علیحدگی۔ ہم نے اسے سیکھا کہ ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ ہم نے ناپاک پرندوں کے متعلق بھی سیکھا جو شکاری یا مردار خور ہیں، وہ جنہیں کھایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ خود مردار کھاتے ہیں۔ اس کی روحانی اہمیت ہمارے لیے اس طرح سے ہے کہ ہمیں دوسروں کا گوشت نہیں کھانا، انہیں دکھ نہیں دینا، بلکہ ان سے محبت رکھنی ہے اور خدا کے کلام کی خوراک لینی ہے۔ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں۔ ہم نے جانا کہ پاک مچھلیاں وہ ہیں جو پر اور کھپرے رکھتی ہیں، پر ان کو مختلف سمت میں جانے میں مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچیں، جبکہ کھپرے اندر سے باہر کی طرف نکلتے ہی ان کی حفاظت کرتے ہیں اور آس پاس کی فضا سے الگ رکھتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ خداوند جانوروں، پرندوں اور آبی جانوروں کے پاک اور ناپاک ٹھہرانے کے قانون سے ہمیں اپنے لوگوں کی پاکیزگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ابتدائی طور پر یہ سبق سیکھیں کہ وہ پاک ہے اور ان کو بھی پاک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی۔ خدا پاک ہے اور جو ہم کھاتے ہیں خدا کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہماری پاکیزگی کے درجے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ پاکیزگی اور ناپاکی کے متعلق یہ بنیادی سبق اس قوم کی شروعات میں ان کے لیے مناسب تھا، مطلب کہ جب بنی اسرائیل بطور ایک قوم مصر سے نکلتے ہوئے ایک بچے کی مانند تھی، خدا انہیں پاکیزگی کے متعلق سکھا رہا تھا۔ اس نے انہیں پھر سے یاد دلایا کہ وہ پاک ہے۔ جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں آپ کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتا ہے، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں آپ کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج ہم نے جانوروں کی پاکیزگی اور ناپاکی کی حالتوں کی شرائط کے بارے میں سیکھا کہ ان کے پاؤں چرا ہونا ضروری ہے اور ان کا جگالی کرنا، اور مچھلیوں کے لیے ان کے پر اور کھپرے ہونا ضروری ہیں۔ پرندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شکاری اور مردار کھانے والے نہ ہوں۔ ایماندار کو باقی لوگوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، انہیں ایک دوسرے کو دکھ نہیں دینا چاہیے، انہیں وہ نہیں کھانا چاہیے جو باقی لوگ کھاتے ہیں۔ ایمانداروں میں برائی سے بھاگنے کا ارادہ ہوتا ہے، ان کے پاس خدا کے سب ہتھیار ہیں جو انہیں دنیا کی خرابی سے بچائے رکھتے ہیں۔ وہ اچھا رویہ رکھتے ہیں جس سے خدا کو جلال ملے۔ وہ خدا کے کلام کی جگالی بھی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہماری پہچان پاکیزگی سے ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے فرزند کون ہیں۔ خدا ہماری مدد کرے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔